क्या आपको पता है अब अनकंट्रोल सेल डिवीजन किसको बोलते हैं? क्या आपको पता है नॉर्मल सेल्स डिवाइड हो के अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाती है, दैट इज कैंसर। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज अ कैंसर। याद रखना, कैंसर टॉपिक क्लास 12 का बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर में से कैंसर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है नॉर्मल सेल्स अब नॉर्मल कंडीशन में हो जाते हैं, नॉर्मल सेल्स ग्रो होके अब नॉर्मल कंडीशन में हो जाते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाती है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। टुडे आई एम हियर विद अनदर वीडियो कैंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का क्लास 12 का। आज मैं आपको कैंसर, इस वीडियो में मैं कैंसर टॉपिक कवर करवाऊंगी, तो ध्यान से सुनना। 100% ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता ही आता है, बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि सबको पता होना चाहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी विद दिया चैनल। टुडे आई एम हियर इन दिस वीडियो, मैं आपको कैंसर के बारे में कराऊंगी। जो नॉर्मल सेल्स अब नॉर्मल कंडीशन में हो जाते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, उसको कैंसर बोलते हैं। ठीक है, सो कैंसर क्या है? कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, cancer is a group of diseases in which abnormal cells divide uncontrolledly, invade nearby tissues and can spread to other parts of the body, मेटाटीशियस। ठीक है, सो कैंसर क्या होता है? कैंसर जो नॉर्मल सेल्स अब नॉर्मल कंडीशन में हो जाते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, तो दैट्स कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस इन विच abnormal cells divide uncontrolledly, invade nearby tissues, ठीक है, and can spread to other parts of the body, metaceous, ठीक है, causes scarogenthesis, that is the tobacco smoking and chewing, causing lung and oral cancer, radiation से x-rays और UV rays के chemical से benzene, alpha-toxin and virus से HV virus, hepatitis B, C, E, B, V and alcohol से increases the risk of oral, lung, liver cancer and the genetic factors like BRCA1, BRCA2, genetic mutations and the lifestyle में unhealthy diet, obesity and the lack of exercise and the chronic irritation and the inflammation। ठीक है, सो कैंसर क्या है? कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीज, बड़ी खतरनाक बीमारी है, इन विच द abnormal cells divide uncontrollably, invading nearby tissues, can spread to other parts of the body, metaceous, तंबाकू से हो सकती है, स्मोकिंग चूइंग से हो सकती है, लंग ओरल कैंसर हो सकता है, एक्सरेज, यूवी रेस, बेंजीन, एचवी, हेपेटाइटिस बी, सी, ई, बी, वी, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओरल एंड लिवर कैंसर, अल्कोहल से BRCA1, BRCA2, जीन mutations, lifestyle, unhealthy diet, obesity, lack of exercise, क्रोनिक इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब कैंसर सेल्स होता कैसे? नॉर्मल सेल्स जेनेटिक म्यूटेशन करते हैं, अब नॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है और इन्वेशन मेटाटीशियस होता है। सो टाइप्स ऑफ कैंसर कौन सी है? सो आपको बस ये इतना याद रखना है कैंसर कैसे होता है। कैंसर जो नॉर्मल सेल्स जेनेटिक म्यूटेशंस होती है, जब नॉर्मल सेल्स में म्यूटेशंस होती है, अब नॉर्मल सेल्स में हो जाते हैं, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं, जिससे कि कैंसर हो जाता है। टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है? कार्योमोनिया that arises from the epithelium tissue, skin, breast, lung, colon, ठीक है, and the sarcoma that arises from connective tissue, bone, muscle or cartilage, and the leukemia that arises from the blood forming tissues, that bone marrow, and the lymphomia that arises from lymphatic tissue, and the myeloma that cancer of the plasma cells in the bone marrow। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कैंसर इज 0 स्टेज पे abnormal सेल्स इन द इंस्टीट्यूशन, नो इन्वेजन, ठीक है, एंड नो लिम्फोटिक नोड्स, नो स्प्रेड एंड मेटिशियस, नो स्प्रेड। ठीक है, एंड स्टेज 1 में स्मॉल ट्यूमर हो जाता है, नो स्प्रेड, नो स्प्रेड। ठीक है, स्टेज 2 में लार्ज ट्यूमर बन जाता है, मे स्प्रेड टू नियर बाय नोड्स एंड मेटिशियस, नो स्प्रेड। थर्ड स्टेज पे लार्ज ट्यूमर स्प्रेड टू मैनी लिम्फेटिक नोड्स एंड नो डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड। उसके बाद स्टेज 4 में एनी
exercise may or may not be involved and distant metathesis present. So higher the stage, more is the cerebrity. ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा आपका स्टेज, अगर स्टेज जितनी ज़्यादा होगी तो उतने बचने के चांसेस कम होते हैं. अगर 0 स्टेज पे है तो फिर भी क्योर कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज पे फिर भी क्योर हो सकता है, सेकंड स्टेज पे फिर भी क्योर कर सकता है, बट थर्ड एंड फोर्थ स्टेज बहुत खतरनाक होती है. भगवान ना करे कभी किसी को हो, कभी किसी को नहीं होना चाहिए, भगवान ना करे. ठीक है, सो अपने प्रिकॉशंस लो, हेल्दी डाइट लो. उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स में अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. ठीक है, भगवान से हम यही प्रे करते हैं कि कैंसर किसी को भी ना हो. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड परसिस्टेंट फेगुरेट लंप और स्वेलिंग, पेन, persistent change in bowel or the bladder habits and ingestion, difficulty in swelling, unexplained bleeding and non-healing sore or sul, persistent cough and hoarseness, skin changes. ठीक है, सो कैंसर क्या होता है? कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस इन विच द abnormal cells divide uncontrollably, invading nearby tissues and can spread to other parts of the body. Metastasis and तंबाकू से हो सकता है, स्मोकिंग, चूइंग से हो सकता है, काजेज लंग, ओरल कैंसर, रेडिएशन, एक्स-रेज, यूवी रेज, केमिकल लाइक बेंजीन, HPV, हेपेटाइटिस. ठीक है, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओरल लिवर कैंसर एंड BRCA2 gene mutations, unhealthy diet, obesity, lack of exercise, chronic irritation, inflammation, normal cells genetic mutations होके abnormal cells बन जाते हैं, uncontrolled division और invasion और metastasis में, arises from epithelium tissue, skin और breast से. ठीक है, और उसके बाद arises from connective tissue, bone और muscle और cartilage से, arises from the blood forming tissue, bone marrow से, arises from lymphatic system और कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो. ठीक है, 0 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज. ठीक है, बट थर्ड एंड फोर्थ स्टेज बहुत खतरनाक होती है. फर्स्ट एंड सेकंड से हम फिर भी क्योर कर सकते हैं, पर भगवान ना करे कभी किसी को कैंसर ना हो, कभी किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, आगे साइन एंड सिम्टम्स में अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, परसिस्टेंट फेग्यूट होता है, लंप और स्वेलिंग होता है, पेन होता है, चेंज इन बाउल और द ब्लैडर हैबिट्स में, इंजेक्शन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग में, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग में, नॉन हीलिंग सोर और अल्सर में, परसिस्टेंट कफ एंड होर्डनेस में, स्किन चेंजेस में. उसके बाद डायग्नोसिस में, फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री में, एक्सरे से, CT स्कैन से, MRI से. ठीक है, PET स्कैन से, अल्ट्रासाउंड से, एंडोस्कोपी से, बायोस्कोपी, रिमूवल ऑफ द टिश्यू एंड द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ब्लड टिश्यूज, ब्लड टेस्ट लाइक ट्यूमर मार्क्स. ठीक है, PSA, CEA. ठीक है, सो किसके फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, एक्सरेज, CT स्कैन, MRI. ठीक है, PET स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, बायोस्कोपी, दैट इज रिमूवल ऑफ टिश्यू एंड द माइक्रोस्पोरिक एग्जामिनेशन. ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, हार्मोनोथेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है. ठीक है, एंड टू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ कैंसर, दैट इज CLSLM, दैट इज कॉर्मिया, लुकेमिया, सार्कोलोमा एंड द लम्फियोमा एंड द मायोलोमा. ठीक है, ट्रिक इज CLSLM. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ट्रीटमेंट इन डिटेल. सर्जरी होती है, रिमूवल ऑफ ट्यूमर विद सम नॉर्मल टिश्यू, दैट इज कल्टिवेटिव कंप्लीट रिमूवल एंड द पल्मोनेटिव रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स. कीमोथेरेपी, यूज ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं टू कीप द रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स. ठीक है, गिवन ओरली और द इन्वेडिंग, दैट इज द साइक्लोफॉस्फोलामाइड. ठीक है, एंड साइड इफेक्ट्स, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, हेयर लॉस होती है, लो इम्यूनिटी होती है. रेडियोथेरेपी, दैट इज यूज ऑफ हाई एनर्जी एक्सरेज, गामा रेज. ठीक है, टू किल द कैंसर सेल्स और टू स्टॉप देयर ग्रोथ. इम्यूनोथेरेपी, दैट बूस्ट द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम टू फाइट द कैंसर, लाइक द चेक पॉइंट इन्वेडर्स और द मोनोकोनिकल एंटीबॉडीज. ठीक है, इन्फ्रोन्स. ठीक है, हार्मोन थेरेपी, दैट यूज इन हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट एंड द
प्रोस्टेट कैंसर। उसके बाद टारगेट थेरेपी होती है, ड्रग्स दैट टारगेट द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन द कैंसर ग्रोथ, ठीक है। पेल्विक केयर दैट फोकस ऑन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एडवांस कैंसर। तो कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, डिटेल्स इन ट्रीटमेंट, दैट इज सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी में ड्रग्स यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस यूज़ करते हैं लाइक एक्सरेज, गामा रेज, इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्मोनोथेरेपी यूज़ करते हैं, टारगेटेड थेरेपी यूज़ करते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रिकॉशंस हम कैसे ले सकते हैं कैंसर के, दैट डू नॉट स्मोक और च्यू तंबाकू, अवॉइड अल्कोहल, ईट हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड मेंटेन हेल्दी वेट, एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट एंड केमिकल्स, गेट वैक्सीनेटेड HPV and hepatitis, regular health checkup and early detection is better than cure, ठीक है। आपको पता है अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उससे बंदा बच सकता है, ठीक है। सो डू नॉट स्मोक और च्यू तंबाकू, अवॉइड अल्कोहल, ईट हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मेंटेन हेल्दी वेट, एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन एंड केमिकल्स, गेट वैक्सीनेटेड HPV, हेपेटाइटिस एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप, अर्ली डिटेक्शन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। मेमोरी टिक क्या है, से नो टू स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओ, एक्सरसाइज रेगुलरली करो, लाइफ हेल्दी, ठीक है, एंड इम्यूनलाइजेशन, फाइंड अर्ली स्क्रीनिंग एंड अर्ली चेकअप, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव सॉल्ट्स एंड वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी आर नॉट एबल टू डू सो, किडनी फेलियर, दैट क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी, हेमोडायलिसिस, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी मशीन एंड प्रोटोकोनोनल डायसिस यूजेस लाइनिंग ऑफ द abdominal, ठीक है। ये देखो जैसे ब्लड फ्रॉम द बॉडी ले रहे हैं, डायग्राम देखो, ब्लड फ्रॉम द बॉडी ले रहे हैं, डायग्नोस्ड आर्टिफिशियल किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसिव फ्लूइड, क्लीन ब्लड बैक टू द बॉडी, डायग्नोसिस फ्लूइड, है ना। ये देखो प्रोसेस ऑफ हीमोलाइसिस, दैट ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरी, ब्लड क्या करते हैं, ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरी, इट passes through a dilator artificial kidney where it is filtered, waste products and extra water pass into the dilator and the clean blood is returned to the body. Next is parietal dialysis. Dialysis is introduced into the peritoneal cavity through a soft tube, ठीक है। The peritoneal act as a natural filter, waste and excessive fluid pass into the dialysate, used for some patients at home, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस, फॉलो low potassium diet, restrict fluid intake, do not miss dialysis sessions, ठीक है। take medicine as prescribed, maintain healthy hygiene of process site, ठीक है, and monitor BP, weight regularly, avoid infection and report swelling, fever and redness immediately, ठीक है। तो कैंसर क्या है, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। मैं चाहती हूँ क्या कहते हैं आप इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो कैंसर क्या है, कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इन जिसमें नॉर्मल सेल्स अब नॉर्मल सेल्स ग्रो हो जाते हैं, डिवाइड अब अनकंट्रोलली इन्वेड नियर बाय टिश्यूज एंड कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तंबाकू से हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, केमिकल से हो सकते हैं, वायरस से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है, लाइफस्टाइल से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर से हो सकता है, नॉर्मल सेल्स, जेनेटिक मोटेशंस, abnormal सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड मेटास्थेसिस कर सकता है। फिर ये एपिथेलियम टिश्यू से होता है, टाइप्स ऑफ कैंसर, कनेक्टिव टिश्यू से होता है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से होता है, प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो। इसकी स्टेजेस 4 होती है, 0 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ठीक है। एंड क्या कहते हैं साइन के अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाता है, परसिस्टेंट फैग्रीट हो जाता है, लंप और स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है, चेंज इन द बाउलिंग और द ब्लैडर हैबिट्स, इंजेक्शन और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग एंड नॉन हीलिंग सोर और अल्सर, ठीक है। कफ, परसिस्टेंट कफ हो जाता है, स्किन चेंजेस हो जाती है,
ठीक है। एंड द ट्रीटमेंट इन डिटेल्स में सर्जरी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशंस यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम, बॉडी की इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। एंड इसको प्रिकॉशंस क्या है कैंसर के लिए कि हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, चू तम्बाकू, है ना, ये अवॉइड अल्कोहल, हमें अल्कोहल, ईट हेल्दी फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, मेंटेन हेल्दी वेट करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, हमें अवॉइड एक्सपोजर, ठीक है। एंड गेट वैक्सीनेटेड, HVP, हेपेटाइटिस बी, रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन इज़ बेटर, जिसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है वो इंसान बच जाता है। एंड मेमोरी ट्रिक होती है, से नो टू स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, एक्सरसाइज रेगुलरली करो, लाइफ हेल्दी करो, इम्यूनलाइजेशन, अर्ली चेकअप करो, अर्ली स्क्रीनिंग करो, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव सॉल्ट्स एंड वाटर रिमूव फ्रॉम द ब्लड वेयर किडनीज आर नॉट एबल टू डू सो। किडनी फेलियर जब होता है वो हेमोडायलिसिस करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एंड क्या कहते हैं क्लीन्ड ब्लड बैक टू द बॉडी, एंड डायलिसिस करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसिव फ्लूइड से। उसके बाद होमोडायलिसिस में ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरी, इट passes through the luster where it is filtered, waste products and extra water pass into the luster, cleaned blood is returned to the body। and क्या कहते हैं फॉलो लो सॉल्ट, लो पोटेशियम डाइट, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक एंड डू नॉट मिस डायलिसिस सेशंस, टेक मेडिसिन्स आर जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, एंड मेंटेन हाइजीन ऑफ द साइट, मॉनिटर BP वेट एंड रेगुलरली, अवॉइड इन्फेक्शंस एंड रिपोर्ट स्वेलिंग, फीवर, रेडनेस, ठीक है। ये आपका ये देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10th एंड क्लास 12th एंड BSc पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैंसर में होता क्या है कि नॉर्मल सेल्स अब नॉर्मल हो जाते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन से म्यूटेशंस आ जाती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, जिसमें नॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल्डली डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये आप देख लो, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का एंड BSc पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टार मार्क कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है, अपनी हेल्थ का सारे ध्यान रखें, सब स्वस्थ रहें। और कैंसर टॉपिक क्लास 12th में और BSc पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू बायोलॉजी स्टडी विद दिया चैनल। अगर आपको इसका PDF चाहिए लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अभी मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बायोलॉजी स्टडी विद दिया चैनल। कल ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल एड्स की वीडियो आ रही है, कल एड्स की वीडियो मैं डालूंगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।